अब बात करते हैं नक्सलियों की और उस पर जारी सियासत की। एक तरफ लगातार नक्सलियों पर एक्शन जारी है, लेकिन उस पर दूसरी तरफ उतनी तेजी से बयान भी हैं, सियासत भी जारी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में पुनर्वास नीति को लेकर जंग सी छिड़ी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं, हमारी सरकार में नक्सलियों के लिए बेहतर पुनर्वास नीति थी, इसीलिए नक्सलियों ने समर्पण किया, कोई घटना नहीं हुई। दीपक बैज ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार नक्सली नीति तो बना ले, इसके बाद फिर पुनर्वास पर बात करें। साय सरकार बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार में कहा कि पुनर्वास नीति पर सवाल उठाना कांग्रेस शुरू से ही करती रही है। सरकार का काम कांग्रेस के पेट में दर्द पैदा कर रहा है। 5 साल कांग्रेस सरकार ने बस्तर के लोगों का सिर्फ शोषण किया है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सियासत जारी है। बड़े नक्सल ऑपरेशंस में मिलती कामयाबी और दूसरी तरफ पुनर्वास को लेकर अब पक्ष विपक्ष में तकरार शुरू है। मतलब हमारी सरकार में बेहतर पुनर्वास नीति था, इसी वजह से कि गांव से लोग सोपुर्द आकर सरेंडर करते थे, ना कि कोई फर्जी सरेंडर, सोपुर्द आके सरेंडर करते थे। इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 5 साल सरकार चलाने के बाद भी एक भी उंगली नहीं उठी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की 5 महीने की सरकार में क्यों उंगली उठ रही है? पुनर्वास नीति पे इस सरकार में स्पष्ट नहीं है। पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करें। पुनर्वास नीति पर प्रश्न चिन्ह तो कांग्रेस ने ही उठाना प्रारंभ किया है। आज जब बस्तर में शांति और विकास के लिए सरकार काम कर रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के लोगों का शोषण किया, बस्तर के विकास को अवरुद्ध किया। तो नक्सलवाद के ऊपर सियासत थमती नहीं है, अब पुनर्वास नीति पर बहस है। 2 पक्षों के बड़े जिम्मेदार नेता हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं और अमित चिमनानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी हैं। अमित जी और सुरेंद्र जी दोनों का स्वागत है। अमित जी, पहले आप अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पहले नक्सल नीति बनाकर स्पष्ट कर दे सरकार, फिर पुनर्वास की बात करें। जब से भाजपा की सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को तेज किया है और उसमें सफलता मिल रही है, तब से कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस पार्टी में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी दिख रही है। बहुत अजीबोगरीब बयान आने लगे हैं। जब 29 नक्सली मारे गए, जवानों को हर कोई सैल्यूट कर रहा था, पुलिस बल की तारीफ कर रहा था, तब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस एनकाउंटर को, उस मुठभेड़ को फर्जी बताया, जिसे नक्सलियों ने खुद माना कि उनके नेता मारे गए, उसको कांग्रेस फर्जी बताती है। तो ऐसा क्या कारण है कि इनको ये करना पड़ रहा है? अभी बीच में एक पूर्व नक्सली से हमारे गृह मंत्री जी ने फोन पर बात की, उस पर भी इन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी। फिर अभी नक्सलियों से सुझाव पुनर्वास नीति के लिए मांगे गए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको विकास में, मुख्यधारा में वापस जोड़ना है, अगर आपको एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन बिताकर प्रदेश की तरक्की में योगदान देना है, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इससे उदार दिल किस सरकार का होता है, उसको भूपेश बघेल जी मूर्खतापूर्ण कदम बता रहे हैं। जब झीरम की बरसी थी, जानते हैं हम सब कि वो घाव अभी तक भरा नहीं है। आज भी प्रदेश के लोग जब उस घटना को याद करते हैं, दुखी होते हैं, तब उन्हें नक्सलवाद के खिलाफ एक गुस्सा आता है। उस दिन दीपक बैज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नक्सलवाद के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कांग्रेस कर क्या रही है, ये कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जनता इतना समझ पा रही है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होते हुए कांग्रेस देख नहीं पा रही है, घबराई है, परेशान सी दिख रही है। गंभीर बात है सुरेंद्र शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद के खात्मे से घबराई हुई है? इसमें इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कुछ हो सकती है पाठक जी?
देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बात ये है कि हर छत्तीसगढ़ का हर आदमी, बल्कि देश का हर आदमी ये चाहता है कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो। नक्सलवाद से मुक्त करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से किया है। चाहे हमारा तरीका था विश्वास और सुरक्षा, तीनों मुद्दे पर काम करके स्कूल खुलवाए, वहां पर वनोपज की खरीदी का रेट बढ़ाया, वहां पर तरह तरह की सड़कों का निर्माण किया और नक्सलवाद को नियंत्रित करने में 70% नक्सलवाद में नियंत्रण हुआ है। ये तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, हमने नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 70% तक 5 साल में इसमें नक्सलवाद में नियंत्रित करने में सरकार सफल हुई है। तो पहली बात तो ये तय कर लें कि अमित शाह सही बोल रहे थे कि ये सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, माननीय अमित शाह जी जब आए थे विधानसभा चुनाव के समय, उन्होंने कहा था चुटकी बजाते हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अब कहते हैं 3-4 साल लगेगा। चलिए वो भी ठीक है। और सबसे जो गंभीर प्रश्न ये है कि क्या आप नक्सलवादियों से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए? पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि आप भारत के संविधान को मानते हैं कि नहीं, आप अहिंसा को मानते हैं कि नहीं, आप मानवाधिकार को मानते हैं कि नहीं। कभी आपने सुरक्षा बलों से पूछा कि आपको क्या चाहिए? आप इतनी कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, आपको किस तरह की परिस्थिति की जरूरत आवश्यकता है? क्यों सुरक्षा कर्मी जो है वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं? तो इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और इसको राजनीतिक विषय न बना के हमारा कहना यह है। लेकिन सुरेंद्र जी, क्या अभी वही केंद्रीय गृह मंत्री अगर कहते रहे हैं कि लगातार काम कर रही है हमारी सरकार प्रचार के दौरान और अभूतपूर्व सफलता मिली है, तो क्या उनकी अब इस बात पर कांग्रेस को विश्वास है या नहीं है? नहीं, विश्वास तो हम करना चाहते हैं, विश्वास क्यों नहीं करना चाहेंगे, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए इस तरह के एनकाउंटर में, इस तरह के मुठभेड़ में अगर कुछ निरपराध लोगों की जानें भी जा रही हैं, उसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उसमें हम सुरक्षा बलों के अमित जी कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और एक चीज उन्होंने जो कही मैं उनसे सहमत हूँ और हम यही चाह रहे हैं कांग्रेस से कि नक्सलवाद कम से कम एक ऐसा विषय रहे जिसमें कांग्रेस राजनीति न करे, कोई एंगल न ढूंढे भाजपा ने ये किया हमने ये किया। ये तर्क वितर्क में पड़ना ही नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता इस समस्या से अब छुटकारा चाहती है और प्रदेश अब तेज गति से विकास की ओर बढ़ना चाहता है। गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचे, उसके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है। जो सबसे बड़ा नक्सली है हिटमा, उसके गांव तक हमने कैंप खोल दिया। इसकी तारीफ करनी चाहिए ना। आप आइए ना, हमारे गृह मंत्री ने तो बड़ा उदार दिल दिखाया है और दीपक बैज जी से भी सुझाव मांगे। सुरेंद्र शर्मा जी के पास भी कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए, आइए मिलकर लड़ते हैं। खुलकर सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने सबसे सुझाव मांगे, सब आमंत्रित हैं और जिनके लिए नीति है उनसे काम करने का उनका अपना तरीका है। हर सरकार अपनी तरह से काम करती है। फिलहाल ये बयानबाजी कहाँ थमती है ये आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों का आपने सुना है, जनता ने सुना है। धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए।